मैं निशा अमर लव टैरो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का क्या करंट एनर्जी है और उनके लव मैसेजेस, अनसुनी अनकही बातें। तो आज मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन रखा है ये कैमल, ये किचन रखे हैं मैंने, ये कैमल रखा है, ब्लू कलर का कैमल। सेकंड मैंने रखा है गिटार। थर्ड रखा है ये लवर्स का किचन मैंने रखा है। तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए, मैं मिलूँगी आपके रीडिंग में। तो हम फर्स्ट से चालू करेंगे। जिन लोगों ने भी ये कैमल चूज़ किया उनका पार्टनर का करंट एनर्जी देख लेते क्या है। हम राइडर वेट टैरो से देखेंगे कि क्या एनर्जी हो सकती है। पहले से उछल के आगे बहुत कुछ कहना है आपके पार्टनर को। ओके, मैं शफल करती हूँ। ये आ ही गए, इनको मैं ले ही लेती हूँ। थोड़ा और एक कार्ड मुझे चाहिए, मैं देखती हूँ कि क्या है आपका पार्टनर का एनर्जी, क्या है उनका करंट स्टेटस। अच्छा आ गए तो ले लेते हैं, देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए वैसे। फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। तो मैं इनको ऐसे रखती हूँ। तो इससे मैं ये बता पा रही हूँ कि देखिए हमें मिला है 9 ऑफ सोर्स का स्टक। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या फिर ये आपका एक्स भी हो सकता है, या आप बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं हो, या कुछ ऐसे झगड़ा हुआ था जिससे रिलेशनशिप कुछ ख़त्म, आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, ऐसे कुछ तो एंडिंग है। या कुछ झगड़ा हो सकता है, या कुछ सेपरेशन हो सकता है, या फिर ब्लॉकिंग हो सकता है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है। और ये मून का कार्ड मुझे बता रहा है डिसेप्टिव था। ये मून आप देख सकते हो, इसका चेहरा कैसे है, आंखें आप देख रहे हो, सैड सा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, ये है, डॉग्स है, डर है, खुशी नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ फ्लावर्स वॉर्स नहीं दिखा रहे, डिसेप्टिव था। तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप दुखी हो, इस कनेक्शन में दुखी हो। आप इंसान से प्यार करते हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये रिलेशनशिप कुछ एंड हो गया। आप ये नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम इमोशन में बह जाते, फिर बाद में सोचते पछताते हैं यार ऐसे क्यों किया। ये पास्ट एनर्जी है। ये इंसान डिसेप्टिव था या आप डिसेप्टिव थे। आप डिनाइल मोड में हो सकते हैं या वो इंसान डिनाइल मोड में हो सकता है इस प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो अभी ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है ये इंसान सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। आप देख सकते हो कैसे हाथ पकड़ के देख रहा है कि कैसे जाऊं, क्या करूं ना करूं। वो सोच रहा है कैसे कम्युनिकेट करूं, या फिर एंडिंग की वजह से आप स्वीकार करोगे कि नहीं। वो अफ्रेड है या सोच रहा है कि आप क्या सोचोगे, क्या आप उनके लिए रुके हो या मूव ऑन हो चुके हो। उनको कुछ अंदाज़ा नहीं है, शायद कांटेक्ट नहीं है कुछ भी, या फिर कांटेक्ट है, कुछ मैसेज वगैरह हो रहा है लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इंसान सोच रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ये इससे देखिए कैसा एनर्जी है, वो जा भी नहीं रहा है, रुका हुआ है, लेकिन पाथ की तरफ देख रहा है, राह देख रहा है कि चले ना चले, क्या होगा, आप प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या हो सकता है। तो ये इंसान सोच रहा है। अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देखिए लवर्स भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, वुमन भी है, पीछे मैन भी है, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। ये देखिए ये लोग, इतना बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ में चले जा रहे हैं, फाइनेंसेस सही नहीं है। तो शायद आपका पर्सन कुछ डिग्री कंप्लीट कर रहा हो, या जॉब सर्च कर रहा हो, या कुछ तो है, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसलिए भी ये सोच रहा हो कि शायद मैं इनका लिए मैं इतना प्रोवाइड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो सोच रहे होंगे कि क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। ये हो सकता है कि सोच रहे हो कि भला अगर मैं आऊंगा या आऊंगी तो आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ, मेरे पास तो अभी देने के लिए तो इतना कुछ है नहीं, या फिर कुछ तो है, कुछ स्ट्रगल चल रहा है। इससे मैं पता चल रहा हूँ प्यार है, दोनों साथ में है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल है। देखिए बर्फ में कैसे बाहर चले जा रहे हैं, कुछ तो फाइनेंशियल कंस्टेंट है।
अभी 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस इंसान की आप विश फुलफिलमेंट हो। ये देखिए 9 ऑफ कप्स, और ये 9 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि शायद डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए ना प्रपोज करे, वो फ्रेंडशिप के लिए बोले, स्टार्ट करने के लिए बोले, या कुछ कम्युनिकेशन मिले, कि बेबी स्टेप्स लेना चाह रहा है। ऐसे नहीं कि एकदम से बोलेगा, प्रपोज करेगा, शादी के लिए पूछेगा, नहीं, बेबी स्टेप्स लेगा, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, एज अ फ्रेंड आप फिर से स्टार्ट करो, ऐसे भी हो सकता है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। जैसे ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर आएगा तो ये वाले 3 ऑफ एनर्जी से निकल जाएगा, सोच के वो एक्शन लेगा, कुछ तो कम्युनिकेट करेगा, और ये बेबी स्टेप से स्टार्ट करेगा, बेबी स्टेप से स्टार्ट करेगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, आएगा डायरेक्टली मैरिज के लिए पूछेगा, नहीं, आपको कम्युनिकेट करेगा नॉर्मल, ऐसे दिखाएगा कि नहीं, जस्ट नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल एनर्जी रहेगी। अभी साईं बाबा ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कि क्या है साईं बाबा आप बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या धैर्य रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये हम साईं बाबा ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। साईं बाबा के आपके क्या संदेश है, इस सिचुएशन में आपको कैसे रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। साईं बाबा जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं। सोल ग्रुप, ए पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। सोल ग्रुप मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको हेल्प कर दे इस इंसान की तरफ रीच करने के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये इंसान आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करे, कोई फ्रेंड तो पूछे कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, या अभी रुके हुए हो, मूव ऑन हो चुके हो, मतलब आप क्या सोच रहे हो इस इंसान इनके बारे में। तो ये भी हो सकता है कि ये किसी से हेल्प ले, या आप किसी से और से हेल्प लो कि देखो कि इनका क्या सिचुएशन है, ये भी हो सकता है। और बाबा जी बोले कि अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है आपकी रिलेशनशिप में तो ले लीजिए, ये भी है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग। तो ये देखिए, ये सफरिंग का ही कार्ड है। तो बाबा जी आपको कह रहे हैं सफरिंग होता है, लेकिन इससे आप लेसन सीखते हो, या फिर आप एक्सपीरियंस होते हो कि लोगों को भी आप बता सको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक एक्सपीरियंस होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये लाइफ के चैप्टर्स होते हैं, ये हमें सिखाने के लिए आते हैं ऐसे सिचुएशन। यही बाबा बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर ए लॉट ऑफ सफरिंग। तो वही बाबा बोल रहे हैं, ये सफरिंग था आपको कुछ बुरा होने के लिए ना, कि कुछ आप इस सिचुएशन से सीखे, इसलिए हुआ था। ये इंसान आएगा, आपका विश फुलफिल होगा। 9 कप का कार्ड मुझे यही बता रहा है। अभी उनके मैसेज देख लेते हैं, उनके हायर सेल्फ से वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। शायद वो डायरेक्टली ना कह पाए, या कांटेक्ट नहीं हो, या आपने ब्लॉक करके रखा हो, या उन्होंने ब्लॉक करके रखा हो। कुछ तो ऐसा सिचुएशन है कि बोल नहीं पा रहे होंगे। तो उनकी अनकही अनसुई बातें हम देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से शफल करती हूँ, देखती हूँ। अरे देखते हैं, और एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। अच्छा, ये देखते हैं वो इंसान आपको क्या कहना चाह रहा है। 3 कार्ड्स आ गए। अरे, यू मेक मी स्माइल। ये नंबर पे भी ध्यान दीजिए, ये आपका शायद बर्थडे हो सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, सेकंड, या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। यू मेक मी स्माइल, शायद आपका पिक्चर देख के खुश होते हो, या फिर कोई ऐसे टेंशन में हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में, आपका फोटो देख के खुश होते हो, या आपके फोटो से बातें भी कर सकते हैं। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो यही बोल रहे हैं कि आप उनको पॉजिटिव पर्सन बनाते हो। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपके फोटो की तरफ देखते होगे, आपसे बात करते होगे, स्माइल करते होंगे, और पॉजिटिविटी आता होगा। यार ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आता हो तो ये सोचते हो कि अगर आप इस पोजीशन पे होते तो आप क्या सोचते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि यू मेक मी स्माइल, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, यू एंड हैव सो मच इन कॉमन। तो उनको पता है कि ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं कि यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। तो आपके कुछ इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं। तो यही इंसान बोलना चाह रहे हैं। अभी दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। कुछ हैंडमेड भी मैसेज है, वो भी मैं देखूंगी। तो पहले इससे देख लेते हैं, हैंडमेड मैसेज में बाद में देखूंगी। पहले ये वाले डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह। अरे ठीक है, देखते हैं। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो ये भी हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप के आने से पहले बेस्ट फ्रेंड हो, फ्रेंडशिप हो आपका, फिर बाद में ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा, फिर आप मतलब लवर्स बने, ये भी हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है।
ये बोल रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, तो हमेशा आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। अभी हैंडमेड मैसेजेस में देख लेते हो कि वो इंसान आपको क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ कहना है लेकिन बातें नहीं हो रही है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रही है। नाउ आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक। सी, कुछ इस पर्सन ने आपका लव ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होगा, कुछ तो हुआ होगा। अभी वो बोल रहे नाउ आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक, इसलिए वो स्टक फील कर रहे हैं। ये वाले एनर्जी में है, क्या करूँ, स्टक है, पास्ट हर्ट से गुजर रहे हैं। नाउ आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। ये कार्ड देखिए, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन जो मिस्टेक की हुई है उनके बारे में सोच रहे हैं कि आप माफ़ करोगे। तो यही ये भी इंसान आपसे कहना चाह रहे। तो ये था आज का रीडिंग। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए सॉरी मैं भूल ही गई कि इस इंसान से आपको कब कम्युनिकेशन मिल सकता है, ये भी देख लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं भूल गई। देखते हैं क्या है आपके लिए। अगस्त, शायद आप अगस्त में मिल चुके हो, कुछ तो स्पेशल अगस्त में होगा, या आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, क्या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है अगस्त में, या अगस्त तक आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, या इसी मंथ आपको कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, कम्युनिकेशन मिल सकता है। दो चांसेस हो सकती है, या अगले अगस्त तक या इस अगस्त तक, या इस अगस्त में ही आपको इंसान कम्युनिकेट करे, कुछ बातें करे, या कुछ छोटा सा बेबी स्टेप लिए तो आपको समझे कि हाँ ये इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। सेकंड देख लेते हैं, विंटर। तो कुछ लोग के लिए अगस्त में और कुछ लोग के लिए विंटर में। विंटर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट, विंटर में आप मिले हो या कुछ तो है, विंटर में कुछ है, या विंटर में आपका शादी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है अगस्त से रिलेशनशिप स्टार्ट हो और विंटर तक आपका शादी भी हो जाए, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, वेलकम। अभी जिन लोगों ने मुझे गिटार वाला किचन चूज किया, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी स्टेट में है, उनके क्या मैसेजेस हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है उनका। बाप रे, ठीक है, और दो कार्ड्स निकालती हूँ। ये क्या हो रहा है चलो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा पैसा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। Let's see. Let me put it this way. तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स मुझे ये दिखा रहा है कि पास्ट में शायद इन्होंने आपका लव ऑफर स्वीकार नहीं किया होगा। अगर हम पास्ट का देखें तो ये देखिए, दोनों हैं, इनके हाथ में तराजू है, लेकिन ये इंसान इनको दे रहा है। इसका कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको देखिए थोड़े से फटे कपड़े हैं, कुछ है, लेकिन ये इनको दे नहीं रहा है। इसका मतलब आपने शायद इनको प्रपोज किया होगा, तब इस इंसान ने आप पे ध्यान नहीं दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन में आप देते रहे, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल थे, आपने इनका बहुत हेल्प किया होगा, या फिर हमेशा बैड टाइम पे आप उनको इंस्पायर करते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपके प्यार पे ध्यान नहीं दिया। तो ये क्यों हो सकता है कि शायद ये इंसान कुछ फाइनेंसेस का इशू लग रहा है। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये सर पे भी बैलेंस कर रहा है पैसे, हाथ में भी है, पैर के भी नीचे पकड़ के बैठा है। मतलब इनको कुछ अपना फाइनेंसेस सही करना होगा, या फिर कुछ डिग्री कंप्लीट करना हो सकता है, या फिर करियर का भी हो सकता है। मतलब आप जैसे रेजोनेट करें वो देखिए कि मतलब कुछ तो है, इनको अपना ग्रोथ करना था। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है टीम वर्क। ये देखिए कैसे काम कर रहे हैं, तो इनको काम करना था, मतलब शायद अपने बिजनेस पे फोकस करना होगा, करियर पे, डिग्री पे। देखिए कैसे काम हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा है, वर्क। इसलिए शायद ये आप
आपसे कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। ऐसे नहीं है कम्युनिकेशन नहीं है, इस कार्ड से मैं बता रही हूँ कम्युनिकेशन है, लेकिन आपको कुछ ऑफर नहीं किया है अब तक, सॉलिड ऑफर नहीं किया है। थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन है, जैसे पिछली फाइल में था वैसे नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, लेकिन इस इंसान को वर्क करना था, अपने आप पे फोकस करना था, अपने करियर पे फोकस करना था, लाइफ गोल पे फोकस करना था। जब ये फोकस करेंगे उनके पास सही पैसा होगा। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आएंगे आपके पास ये ऑफर करने। जब वो इन सब से गुजरेंगे, अपना फाइनेंसेस सही करेंगे, अपना करियर सही करेंगे, या अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे, कुछ तो ऐसा हो जो आपको ऑफर करे कि आप साथ में रहें, सही रहे, कि कुछ सॉलिड ऑफर दे आपको, तो उनको ये बनना है। उनको लगता है कि शायद आपके पास आने के लिए उनको लगता है कि आप ज़्यादा वर्दी हो, वो शायद इतना वर्दी नहीं है, वो फील कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। जैसे इनका वर्क हो जाए ये आएंगे, आपको लॉ ऑफर देंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वही है, ये आपके किंग बनना चाहते हैं। आप लड़के देख रहे हैं तो आपके क्वीन बनना चाह रहे हैं। ये अपनी डिग्री पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, या बिजनेस हो सकता है फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला एनर्जी से ये वाला एनर्जी में आने चाहते हैं। ये देखिए कैसे पकड़ के बैठा है, किंग ऑफ पेंटिकल सब है, बस आपको ऑफर करने के लिए आना है, तो आपका एक रिलेशनशिप को अच्छा स्टार्ट मिले और एक सॉलिड फाउंडेशन हो। तो ये आपका पर्सन का एनर्जी है। तो अभी साईं बाबा इस टाइम पे आपको अभी क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस साईं बाबा ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं। देखिए आएगा आपका पर्सन आपके पास, कम्युनिकेशन मिलेगा। जब वो ये वाले एनर्जी में आएगा तो आएंगे आपके पास, आपको ऑफर देंगे। लेकिन पेंटिकल्स थोड़ा स्लो भी है, आप देख सकते हैं घोड़ा ऐसे चल नहीं रहा है, बैठा हुआ है। तो मतलब अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो ऑफर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इनको अपना वर्क करना है, अपनी डिग्री पे वर्क करना है, या फाइनेंसेस पे वर्क करना है, बिजनेस में ग्रो होना है, कुछ तो है, टीम वर्क चल रहा है, काम करे अपने ऊपर। तो साईं बाबा ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कि क्या आपके पर्सन को भी हेल्प हो। जो आए मैं ले लेती हूँ, 3 कार्ड्स आए आपके लिए। अरे 4 है, साइलेंस, मास्टर्स विल, ऑल इज वेल, ट्रस्ट एंड फेथ। साइलेंस, साइलेंस से मैं 2 चीजें समझ पा रही हूँ। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो मैं भी आप मन में मन सोचे जा रहे हो, मन आपका बहुत चल रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं साइलेंस, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ज्यादा सोचिए मन। साइलेंस का ये भी कार्ड बता रहा है कि आप इस इंसान के बारे में बाकी फ्रेंड लोगों से बोल कर, ये देखो ये तो आ ही नहीं रहा है, या पता नहीं इस इंसान के मन में क्या है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप ज्यादा बात कर रहे हो। तो लोगों की और कुछ बातें हैं, उनसे कुछ क्या बोलते हैं, आप अपने इस प्यार से या फिर इस पर्सन का ट्रस्ट थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी। मतलब मे भी हो सकता है कि 100 लोगों की 100 बातें सुन लिया, तो थोड़ा कभी इधर सोच लिया, कभी उधर सोच लिया। तो बाबा कह रहे हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल, वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट। तो आप वही बोल रहे हैं, जो भी डर है या नाराजगी है, उनसे ज्यादा आपका ट्रस्ट बढ़ाइए, फेथ बढ़ाइए। ये इंसान आएगा, आपको ऑफर देगा, थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सिचुएशन में ट्रस्ट की जरूरत है। और ये मास्टर्स व्हील, तो मास्टर्स व्हील का ये भी कार्ड दिखा रहा है कि ये जो सेपरेशन है, या फिर इस इंसान जो वर्क कर रहा है, शायद आपसे दूर चला गया वर्क के लिए, शायद आपको बोल दिया मैं बिजी हूँ, शायद कुछ तो है कि आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया हो, आपने लव ऑफर दिया हो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया तब, या आपने आपका मन बोल दिया उन्होंने नहीं स्वीकार किया, तो शायद ये आपके लिए किंग बनना चाह रहे हैं। ये देखिए ये वाले एनर्जी में आना चाह रहे हैं, तो आपको सॉलिड ऑफर दे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। और बाबा जी बोले मास्टर्स विल, ये भगवान की इच्छा थी, गॉड की इच्छा थी कि आप ये दूर जाए और फिर आप भी वर्क करें, इंसान भी वर्क करें, कि जब आप साथ में आए तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, करियर वाइज सही हो, सब कुछ सही हो आपके पास। तो वही बोल रहे मास्टर्स व्हील, तो ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि मास्टर्स व्हील यहाँ पे आए। तो ये साईं बाबा ओरेकल कार्ड से हो गया। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस, ये आपके भी मैसेजेस हो सकते हैं, आप उस इंसान से क्या कहना चाह रहे हैं, या उनके भी मैसेजेस हो सकते हैं। देखते चलिए।
कार्ड देख लेती हूँ। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है। और जो नंबर आते हैं उन पे ध्यान दीजिए, वो आपका बर्थडे भी हो सकता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट भी डेट हो सकती है आपके लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड, यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। तो आप भी शायद उनको रिस्पेक्ट करते हो, ये बहुत अच्छे इंसान है, आप काम करते हैं, बिजी है, जो भी है वो भी आपको रिस्पेक्ट करते हो, आपका इमोशन का रिस्पेक्ट करते हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, तो वही है, वर्क कर रहे हैं, ये इंसान वर्क कर रहा है ये वाले एनर्जी में आने के लिए, आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए। तो वही है। और कुछ मैसेज देख लेते हैं, मेरे पास हैंडमेड मैसेजेस भी है और एक भी डेक है, तो उससे भी उनके क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। हैंडमेड मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। इसमें एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए कि वो इंसान आपको क्या कहना चाह रहे हैं या फिर आप इस इंसान से क्या कहना चाह रहे हैं। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, मैं तो यहाँ पे एनर्जी पिक करती हूँ सॉरी। तो देखते हैं, बहुत सारी बातें, 4 मैसेज। स्माइल आउट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माई फेवरेट। तो इससे ये भी पता चला कि आप सोच रहे हो कि शायद आप इस इंसान की वर्दी नहीं हो या फिर आप चेंज हो गए तो ये इंसान आपको प्यार करेगा। ये नहीं है, आप जो भी हो, जैसे भी उनको स्वीकारो, आपको जैसे हो वैसे प्यार करते। ऐसे नहीं कि चेंज करके प्यार करेंगे, तो जैसे आपको वो वैसे प्यार करते। और ये आपके लिए भी है, आप जैसे भी हो आप डिजर्व करते हो लव, आप वर्दी हो लव के लिए। जरूरी नहीं कि ये चेंज होगा तो मैं वर्दी हो जाऊंगी लव के लिए, नहीं, आप ऑलरेडी परफेक्ट हो, आप जो हो जैसे हो आप वर्दी हो प्यार के लिए, वही वो बता रहा है। और आपने भी आपको वर्दी समझना चाहिए, आप जैसे भी हो वैसे परफेक्ट हो। सेकंड, रोमांस, द रिवॉल्यूशन इन योर स्टोरी इज रियल रोमांस। देखिए कितना क्यूट सा कार्ड आया है। रिवॉल्यूशन होगा, चेंज आएगा, ये इंसान आपको लव ऑफर करेगा। थर्ड, बेस्ट फ्रेंड, ये तो पहले कार्ड में भी आएगा, तो मुझे लगता है आपने भी फ्रेंडशिप के तरह स्टार्ट किया होगा। ये रिलेशनशिप पहले फ्रेंड होंगे आप, फिर बाद में ये रिलेशन आगे बढ़ा, या भी ऐसे भी हो सकता है बेस्ट फ्रेंड था, आपने इसको प्रपोज किया, इनको प्रपोज किया, इन्होंने ना बोल दिया। इनके मन में था आपका प्रपोज एक्सेप्ट करे, लेकिन इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे एनर्जी में आना था, अपना करियर करियर से ही करना था, अपना डिग्री करना था या फिर कुछ जॉब से ही करना था, इसलिए उन्होंने तब आपका ऑफर का स्वीकार नहीं किया। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। अभी आप देखिए, आप लोग को ज्यादा पता है। हम हैंडमेड मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, इसमें मुझे बड़ा मजा आता है चलिए देखते हैं। अपने आप उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक फील्ड है। आई केयर फॉर यू, तो बोल रहे आई केयर फॉर यू। ये आया है, प्लीज स्टॉप स्टॉकिंग मी ऑन सोशल मीडिया। तो शायद आप सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक करते होंगे, या फिर बात भी हो रही है तो स्टॉक कर लिया, किसी के साथ देख लिया तो झगड़ा कर लिए, ऐसे भी हो सकता है। तो वही बोले, स्टॉक मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए। इज देयर एनीथिंग ऑन द अर्थ दैट डजंट रिमाइंड यू। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ है अर्थ पे और कुछ है आपके सिवाय कि जिससे आपकी याद ना आए। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर राइट नाउ, सी आई टोल्ड यू कि अभी तो करियर पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी तो ये लव ऑफर करने नहीं आएंगे। कहाँ पे गया वो कार्ड, कहाँ पे गया ऑफर वाला, ये वाला। तो अभी तो ऑफर नहीं करेंगे, अभी करियर पे फोकस करें, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। जब भी अपना करियर सही करेंगे, वर्क का सही हो जाएगा, तब आएंगे आपको ऑफर करने। तो अभी प्रोबेबल डेट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या हो सकती है, या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी इसमें मैंने लिखी है, तो क्या हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं। सैटरडे, तो सैटरडे के दिन शायद आपको कम्युनिकेशन मिले, या सैटरडे कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, या फिर सैटरडे को आप इनको मिलने जाते हो, कुछ तो है सैटरडे में। सैटरडे में कुछ तो हुआ होगा, या फिर सैटरडे को आपको कम्युनिकेशन मिले। मंडे, तो कुछ लोग के लिए सैटरडे, कुछ लोग के लिए मंडे, या फिर मंडे आया है तो मतलब वर्क प्लेस भी हो सकता है, शायद वर्क प्लेस पे आप मिले हो या फिर सेम कॉलेज में हो।
या फिर इस इंसान को आप मिले हो सैटरडे मंडे ट्यूसडे, अरे मंडे ट्यूसडे सैटरडे, ये क्या है? स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो ये है मंडे ट्यूसडे सैटरडे से कभी भी आ सकते हैं, तीनों दिन में कभी आ सकते हैं, या 3 दिन का कुछ इंपॉर्टेंट होल्ड करते हो आपके लाइफ में, मंडे ट्यूसडे सैटरडे। आप देखिए स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, तो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, मास्टर्स विल कुछ तो था कि आप ट्रस्ट फेथ नहीं कर रहे हो या फिर कुछ बातें किए जा रहे हो। साइलेंस का कार्ड आया था आपके इसमें, साईं बाबा के इसमें, तो वही बोल रहा है कि जो आपके पास है थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड दो। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपसे प्यार करते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या फिर आपके पास जो भी है, थैंकफुल रहो यूनिवर्स से, तो आपको और ऐसी चीजें मिलेगी जिससे आप और ग्रेटिट्यूड दर्शाओ। तो वही बोले, शायद आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये कब आएगा, कब कम्युनिकेशन देगा, तो इसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो जो आपके पास है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे आप ये कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि उनको आप रिस्पेक्ट दो या फिर ग्रेटिट्यूड दो। मुझे मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छा फैमिली है, तो वही यूनिवर्स बोले स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड। और एक आया है इसमें क्या है देखते हैं, चिट में 222। तो बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, बैलेंस आएगा। आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, बैलेंस आएगा। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अभी थैंकफुल रही है, वही आज के लिए आपके लिए रीडिंग है। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम टू मल्लो टैरो। अभी जिन लोगों ने भी ये लवर्स वाला कार्ड चूज किया है, देखिए उनके पार्टनर का क्या एनर्जी स्टेटस है, क्या है, या उनकी उनके अनसुनी बातें देखते हैं। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला किचन चूज किया उनके लिए देखते हैं। सो पहले राइडर वेट टैरो से देखते हैं कि क्या है आपका पार्टनर का करंट एनर्जी, क्या है देखते हैं क्या है आपके पार्टनर, कौन से करंट एनर्जी में, क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। कम्युनिकेशन, इसमें तो लग रहा है कि कम्युनिकेशन है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्स्टेकल हो सकता है, क्योंकि दोनों साथ में कम्युनिकेशन पे, चाहे फिजिकल सेपरेशन भी हो सकता है कि साथ में ना हो, मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन बातें तो हो रही है, ये तो मैं समझ पा रही हूँ। ये आ गया था नहीं, और 2-4 कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ये और 2 कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं जिन्होंने भी ये किचन चूज किया उनका पर्सन का क्या एनर्जी स्टेटस है, क्या एनर्जी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए, 3 ऑफ कप्स, स्टार, हेरोफंट, ये भी मैरिज वाला कार्ड होता है, स्ट्रेंथ। तो रुकिए मैं इसको सही से रखती हूँ। इनको साथ साथ रखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए, अरेंज करने में भी थोड़ा ठीक है, देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आपका पर्सन लड़ रहा है, आपका पर्सन फाइट कर रहा है आपके पास आने के लिए। ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मुझे इसमें थर्ड पार्टी कोई मतलब लड़का लड़की नहीं लग रहा है। ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि जो ब्लॉक करिए आपका यूनियन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, देख सकते हो, ये इंसान इस साइड देख रहा है, ये इंसान प्रयत्न किए जा रहा है कि कैसे ये यूनियन हुआ जाए, कैसे सेलिब्रेशन हो, लेकिन कुछ तो है, कोई एल्डरली मैच्योर पर्सन है, कुछ तो है जो इस यूनियन में को रोक रहा है, कुछ तो है इसमें ऑब्स्टेकल। और कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी तो है ही, ये दोनों दिखा रहा है, थर्ड पार्टी और सेलिब्रेशन, तो कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो इस यूनियन को रोक रहा है। स्टार का कार्ड से ये दिखा रहा है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। ये देखिए अकेला इंसान है, सारे खेत को सींच रहा है, ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर आ गए हैं,
यहाँ पे देखिए पेड़ है, लेकिन यहाँ पे और कुछ मतलब ह्यूमंस दिखाई नहीं दे रहे, कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे, अकेला इंसान काम कर रहा है। तो आप ये इस एनर्जी में हो सकते हो। इस कनेक्शन को सही करने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। कैसे यूनियन हुआ जाए, कैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव किया जाए, कैसे चीज़ें सही हो जाए, आप सोच रहे हो कि कैसे करे, क्या करे, कैसा यूनियन हो। तो ये हो सकता है स्टार का कार्ड, आप मेहनत किए जा रहे हो। लवर्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, ये देखिए ये भी कप ऑफर कर रहा है, लवर्स का कार्ड है। तो ये एंजल्स है, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, या फिर एंजल आप दोनों को पकड़ के हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो सेपरेट हो चुके, सेपरेट हो गए, सेपरेशन में है, लेकिन एंजल है आपको पकड़ के रखे हुए हैं आपके प्यार को। तो ये भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करने का कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। इस इंसान की एनर्जी आपको फील होती हो, आप सोचती भी हो कि छोड़ो कुछ नहीं है, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एंजल है आप दोनों को पकड़ के हैं, इस कनेक्शन को पकड़े हुए हैं। ये लवर्स का कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। हीरोफंट, हीरोफंट मैनेज का कार्ड है, आपका शादी होगा, आप एफर्ट करोगे, एफर्ट पुट करोगे, आपको एक कप मिलेगा, ये लव ऑफर मिलेगा, शादी भी होगा, आपका लव ऑफर मिलेगा, शादी भी होगा। थोड़ा स्ट्रेंथ की अभी है, तो थोड़ा बोले थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ा सिचुएशन में ट्रस्ट कीजिए। वही इस कार्ड से मैं बता पा रही हूँ, दोनों का सही से कम्युनिकेशन है, प्यार है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपका यूनियन नहीं हो रहा है। तो यही मैं इससे बता पा रही हूँ ये कार्ड से। लेकिन आपका मैरिज होगा, यूनियन होगा, क्योंकि एंजल आपको हेल्प करेंगे। और कुछ लोग सेपरेशन में, उनको भी मैं बता चाह रही हूँ कि इंसान भी आपका एनर्जी को फील करता होगा, भले आपसे बात ना करता हो या फिर डायरेक्टली एक्सप्रेस ना करता हो, एंजल से, या फिर आप लोगों को कुछ एंजल मैसेज भी दिख रहे होंगे, जैसे प्यार के 666, 222, 1111। तो अगर आपको ये दिखे ना एंजल मैसेज, तो आप विश कीजिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, विश कीजिए, आपका यूनियन होगा। ये इंसान भी आपके बारे में सोचता होगा, लेकिन आपको पता नहीं है। ये देखिए दूर है, सेपरेटेड है, लेकिन एंजल है, गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन को। तो कुछ लोग के लिए सेपरेशन में, लेकिन एक दूसरे का एनर्जी फील कर पा रहे हैं। लवर्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। इसका मतलब आपको सोल वर्क करना होगा, आपको अपना इनर वर्क करना होगा, या कुछ पास हर्ट्स हो सकते हैं, उनको आपको हील करना पड़ेगा, तभी यूनियन होगा। एंजल से आपके साथ इस कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि ये देखिए एंजल इन दोनों को कैसे पकड़े हुए हैं। तो भले आप एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश भी कर रहे हैं, ये इंसान भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हो, नहीं जा पा रहा है, आप भी नहीं जा पा रहे हो। ये स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। आपका शादी होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, या फिर आपके पास्ट को आपको भुला के, पास्ट में कुछ ऐसे हो सकता है कि आप सफरिंग किया हो, कुछ तो हुआ हो, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। या फिर करियर कुछ हो सकता है, या फिर आपके लाइफ गोल हो सकते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, फेथ नहीं कर रहे हो कि होगा नहीं होगा, तो आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। इस कनेक्शन को स्ट्रेंथ की जरूरत है। मैरिज होगा, 100% होगा, ये आएगा, ये प्यार का कप आपके लिए आएगा, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेंथ की जरूरत है। और कुछ लोग के ऑलरेडी ये आप लोग प्यार में हो, तो थोड़ा कुछ ऑब्स्टेकल है, लेकिन ये दूर हो जाएंगे। स्ट्रेंथ रखिए, दूर होगा, शादी तो होगा आप लोग का। वही है, स्टार का कार्ड भी यही दिखा रहा है। मेहनत है, रास्ता सही नहीं है, लेकिन बाद में आपको सक्सेस है, जरूर है। ये स्टार का कार्ड वही बता रहा है। आप मेहनत करोगे, आपका लाइफ पर्पस सही करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, 100% आपका यूनियन है। तो अभी साईं बाबा ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि साईं बाबा इस सिचुएशन में और इस टाइम पे आपको क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या आपके लिए संदेश है। इस सिचुएशन में आपको कैसे रहना चाहिए, या फिर कुछ तो है। ये भी आ गया, ले लेते हैं फर्स्ट। अरे चलो देख लेते हैं। सफरिंग, बी असर्टिव, सोल जर्नी, यू आर नॉट अलोन। तो ये भी वही है, सेम है। एंजल्स, एंजल्स आपके डिवाइन कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। कुछ तो सफरिंग है, वही बाबा बोल रहे हैं। ये सोल जर्नी है, आपका सोल जर्नी है। आपका अपना सोल पर्पस पूरा करना पड़ेगा, करियर पे काम करना पड़ेगा, खुद का ग्रोथ करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि इस इंसान के बारे में सोचो बैठो कभी ना कभी यूनियन होगा या फिर यूनियन बोल दिया होगा, नहीं, आपको अपने आप पे वर्क करना है, मेहनत करना है, फोकस करना है अपने करियर पे, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है। यू आर नॉट अलोन, तब आप वही बोल रहे हैं आप अकेले नहीं हो। तो साई बाबा ओरेकल कार्ड से भी यही आया कि आप अकेले नहीं हो, भले सेपरेशन हो या कुछ ऑब्स्टेकल हो, साई बाबा आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। ये सोल जर्नी है, तो थोड़ा सफरिंग होता है, चलता है, लेकिन लाइट है टनल के बाद, डार्कनेस चला जाएगा। ये भी है कर्मा, यू आर सेम एज मी, बुक ऑफ लाइफ। देखिए सारे कार्ड ऐसे आए हैं कि कुछ बैड चैप्टर्स है लाइफ में, वो होते हैं, बैड होते हैं, गुड चैप्टर्स होते हैं, डील करना पड़ता है, ये कर्मा होता है। या फिर ऐसे भी कुछ लोग के लिए हो सकता है कि कुछ आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो वो वाला आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो कि उस इंसान के बारे में सोचा और उस इंसान ने ऐसे सोचा था, अभी नया इंसान आया आपके लाइफ में, उसके बारे में आप ऐसे सोच रहे हो। ये भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, चला गया, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप तो चला गया, कर्मा था, आपने उससे डील कर दिया, अभी नया चैप्टर आ गया। या फिर नया इंसान भी, आप सोलमेट से भी मिल सकते हो। इस कार्ड्स कहाँ पे गया, आप सोलमेट से भी मिल सकते हो। या कुछ कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वो बैड चैप्टर था, वो चला गया, छोड़ दीजिए, आपको नया लवर आएगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। या फिर आप सोलमेट से मिल भी सकते हो, और जो मिल चुके हो सेपरेशन में, उनका यूनियन होगा, मैरिज होगा। आप बस अपने आप पे फोकस करो। वही है, आई एम, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ एवरी सिचुएशन, यू आर सेम एज मी। यू आर सेम एज मी का ये भी कार्ड है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, कुछ हेल्प करना है, कुछ नीडी का हेल्प करना है। यू आर सेम एज मी, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। वही ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, जो आपका एनर्जी होगा ना, उस इंसान का भी एनर्जी फील होगा, क्योंकि सोल कनेक्शन में वही होता है, जो आप फील करते हो वो अगला इंसान भी वही सेम फील करता है। अगर आपको खुश फील करना है तो आपका पर्सन भी आपको लगता है खुश रहे, आपको खुश रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं उस इंसान के बारे में सोचो, बिल्कुल नहीं। आप अपना वर्क करो, सही टाइम होगा, डिवाइन टाइम होगा, आपका यूनियन होगा। तो वह वही बोले, यू आर सेम एज मी। तो मैनिफेस्ट कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। तो अरे सॉरी, अभी उस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, उनके हायर सेल्फ से वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। शायद शाय भी वो नहीं कह पा रहे हो, या आप शाय हो, आप नहीं कह पा रहे हो, तो क्या है, क्या मैसेजेस हैं। इस पे नंबर पे भी ध्यान दीजिए, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होल्ड कर सकते हैं आपके लाइफ में, या फिर मंथ, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है। देखते हैं। यू लव फॉर व्हाट आई एम, तो उनको पता है आप जैसे भी हो, आप उनको प्यार करते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, सी यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप उनका हेल्प करते होंगे। यू लुक डीप इन टू माई आईज, तो लुक इन डीप इन टू माई आईज, तो ये भी लग रहा है कि कुछ आप इनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, या ऑलरेडी कुछ लोग हैं जैसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस इंसान के, लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो वही है। अभी और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनके तरफ से क्या है। ये हैंडमेड मैसेजेस है, मैं बाद में देखूंगी, पहले ये वाले डेक से देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। इसमें से मैं एक कार्ड लूंगी। वॉट आई लव अबाउट यू फ्रॉम ए टू जेड, तो उनको आपकी सारी चीजें पसंद है, फ्रॉम ए टू जेड। ऐसे कुछ नहीं है कि पसंद ना पसंद नहीं है, सब पसंद है। आई लव, वॉट आई लव यू अबाउट फ्रॉम ए टू जेड। अभी कुछ हैंडमेड मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर राइट नाउ, तो कुछ लोग के लिए वो शायद करियर पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपसे आके बात नहीं कर रहे, खुलकर बात नहीं, बात हो रही है लेकिन खुलकर बात नहीं कर रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उन पे करियर पे भी ज्यादा टेंशन हो सकता है, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको ज्यादा जिम्मेदारियां हो सकती है। तो प्रोबेबल डेट देख सकते हैं आपकी यूनियन की, या फिर कब कम्युनिकेशन मिलेगा, कब क्लैरिटी मिलेगी, या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए देख लेते हैं। ट्रिपल एट, एंजल नंबर्स, एंजल्स आर विथ यू, मैंने बोला ही था एंजल्स आर विथ यू, आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। जब भी एंजल नंबर दिखिए बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलिए, खुश हो जाइए, आपका विषय फुलफिलमेंट होगा। स्टोरी टेलर, तो शायद ये इंसान आपको कुछ स्टोरी बताते हो, आप उनको स्टोरी बताते हो, या आपको स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता,
तो यही इसमें से आया, स्टोरी टेलिंग कुछ तो है, या फिर आपका लव स्टोरी आप बाकी लोग को बता रहे हो। तो यही था आज के लिए। आपका पार्टनर का करंट स्टेटस और उनके मैसेजेस। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए धन्यवाद।